गुड मॉर्निंग, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। आज 7 जुलाई। कमोडिटी मार्केट में जो सबको वेट था कि फेड में मीट के अंदर क्या निकल कर आएगा, तो हमने देखा एज ऑफ नाउ मार्केट से जो भी अपडेट आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हम कमोडिटी मार्केट में देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सोना इस वक्त आधे परसेंट की तेजी के साथ 1743 पे, बट हम ये नहीं बोल सकते मार्केट रिकवरी में, बिकॉज कल का जो इरोजन था उसके बाद रिकवरी जरूर है, बट कंसर्निंग के साथ। चांदी काफी स्टेबल रही है। बेस मेटल में कॉपर इस वक्त 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सोयाबीन, वीट में 2.5% की तेजी है। कोल में आधे परसेंट की तेजी है। स्टील में भी हमने प्राइजेस फ्लैट होते हुए देखा है। कहीं ना कहीं कमोडिटी में हमने देखा सभी मार्केट के अंदर, अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स में बात करें तो यूरोप में अभी भी हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी बनी हुई है गैस के अंदर। जबकि ओवरऑल नेचुरल गैस में कल की गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। बुलियंस की बात करें तो यहाँ पे हमने कॉपर मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर में 1.5% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। सोना चांदी भी पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर में वीट 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, बट पाम ऑयल के अंदर अभी भी मार्केट में गिरावट बनी हुई है। देन कॉटन में 5% की बड़ी गिरावट हमने आते हुए देखी है एज ऑफ नाउ। अदर देन दैट, रैपसीड ऑयल में यूरोप के अंदर कोई ना कोई पूरे कमोडिटी पैक के अंदर तेजी बनी हुई है। यूरोप में एक नया ट्रिगर हो रहा है, पेट्रोल के भाव जबरदस्त तेज दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए जब फूड क्राइसिस की तरफ जाते हैं तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि सभी चीजों के भाव महंगे होते हैं। तो पेट्रोल में अगर हम देखें तो करीबन 7% की तेजी कल के सेशन में हमने यूरोप से आते हुए देखी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी पेसिमिज्म मार्केट में बना हुआ है। तो सबको जो वेट था फेड के मिनट्स के ऊपर था कि आगे फेड क्या आउटलुक लेके चलता है। तो कल हमने देखा कि फेड के मिनट्स के अंदर एक हॉकीज एंड डॉविस, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि मिक्स व्यू बनते हुए दिखाई दिया है। नो डाउट फेड ने जिस ढंग से अभी भी बताया है कंसर्न, वो बताया है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न बना हुआ है, बट जो डिटोरेटिंग इन्फ्लेशन है, ये वर्ड यूज किया गया है। डिटोरेटिंग इन्फ्लेशन मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे दबाव अब बनना चालू हो चुका है, लेकिन जो फियर है, सिचुएशन जो है वो फियर बना रखा है पब्लिक में, और जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर रहा है। तो हॉकीज एंड डॉविस ऑफिशियल जो अपडेट आया है, जिसके साथ साथ ये बताया है कि 0.75 का जुलाई में रेट हाइक होगा। उम्मीद ये थी कि 0.5 का और अगले महीने 0.25 का, बट इस बार ये बताया गया है 0.75 का इंटरेस्ट रेट हाइक जुलाई में बनेगा, जिसके चलते सेंटीमेंट वैसे तो नेगेटिव होना चाहिए था, बट हम ये मान के चलते हैं ऑलरेडी पिछले 7 दिन में जो बड़ी गिरावट है पूरे कमोडिटी मार्केट में, ये इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर बना हुआ था। तो थोड़ा सा कंसर्निंग अभी भी बना है कमोडिटी के आउटलुक को लेकर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शंस है, या इनफैक्ट आईएमएफ ने भी कहा है कि जिस दिन से कैनॉट रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लोबल रिसेशन। चाइना के मिनिस्टर ने भी कहा इन दिस, जो चाइना का एक 5 ईयर प्लान है उसको प्रमोट करने की बात कर रहे थे, बट साथ में ये भी कहा है कि हम मॉनेटरी, फिस्कल एंड अदर पॉलिसी टूल्स को कंटिन्यू इकोनॉमी पे ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी भी जो इन्फ्लेशन या ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स है वो अभी भी बना हुआ है। तो कमिंग बैक, कंसर्न्स अभी भी है। फेड ने 0.75 का रेट हाइक बताया है। बड़े सेल ऑफ के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर दिखा रहा है, बट अभी भी सबकी निगाहें जो बनी हुई है वो कच्चे तेल पे बनी हुई है, क्योंकि 2-3 नए अपडेट्स आए हैं कच्चे तेल में जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम देखते हैं। तो पहले हम लोग इकोनॉमिकल डेटा से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने देखा पहला न्यूज थी कि फेड से मोर रेस्ट्रिक्टिव स्टैंड कुड बी नीडेड। इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ी बहुत कंसर्न्स हुए जरूर है, मतलब कूल ऑफ हुए जरूर है, बट अभी भी रिक्वायरमेंट है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें। साथ में कच्चे तेल के अंदर कल हमने काफी बड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा है। कल के सेशन में डोमेस्टिक मार्केट में कच्चे तेल में एक बड़ी गिरावट के बाद नो डाउट रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई दी। आज भी अगर हम देखें तो ब्रेंट के अंदर अभी भी प्राइसेस के अंदर दबाव है। $100 के नीचे कल निकल चुका था। आज लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहा है, बट टेक्निकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो 94 का लेवल WTI में
और 95 96 का इमीडिएट सपोर्ट जो हमने अप्रैल मंथ में देखा था, ये कहीं ना कहीं कच्चे ये जरूर है कि अगर कच्चा तेल $100 के नीचे कंटिन्यू $100 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मार्केट में जो इन्फ्लेशन कंसर्न है उसको कूल ऑफ करेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कच्चे तेल का गिरना हम मान के चलते हैं कि ये अच्छा रहेगा, नहीं। कच्चे तेल का इतनी बुरी तरह से गिरने का एक कारण ये भी है कि मार्केट में रिसेशन है, डिमांड कंसर्न बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट है। देखिए, कच्चा तेल एक बैरोमीटर है इकोनॉमी का। जब भी हम कच्चे तेल में तेज़ी देखते हैं, सपोज करो $50 से 60 70 $80 तक जाता है, तो हम बोलते हैं इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ रहा है और इकोनॉमी अच्छे से मूव कर रही है। बट यही कच्चा तेल जब $100 से $125, $150, $200 हो जाता है, तो हम ग्रोथ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मार्केट में कंसर्न है और ये इकोनॉमी को डिरेल कर सकती है। वैसे ही कच्चे तेल में जब गिरावट आती है तो एक तरफ हम बोलते हैं कि अच्छा है कि रॉ मटेरियल के भाव में कमी आएगी और ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन यही कच्चा तेल जब मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है उस टाइम पे गिरावट लेता है तो ये बनाया जाता है कि इकोनॉमी रिसेशन में है, जिसकी वजह से कोई डिमांड निकल नहीं पा रही है। तो कच्चे तेल का जो मूव है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइमिंग हमें लगता है कच्चे तेल में जो गिरावट एकाएक जो बढ़ी है ये रिसेशन का कारण है। ऐसा ही कुछ हाल हमने 2008 में भी देखा था, जब कच्चे तेल में $150 टच किया था फरवरी 2008 में, जिसके बाद कच्चे तेल में जब गिरावट आई थी तो लोगों का मानना था कि ये तो अच्छा हो रहा है इकोनॉमी के लिए। बट हम जानते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ था और इससे उभरने में 3 साल लग गए थे। 2011 में जाकर ग्लोबल मार्केट यहाँ से रिकवर किए थे और उसी में कच्चा तेल भी 150 से $60 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। तो एज ऑफ नाउ कच्चे तेल की जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, बिकॉज ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में अब रिसेशन में धीरे धीरे जा रहा है। अदरवाइज कच्चा तेल स्टेबिलिटी के साथ नीचे आता है तब हम मानते हैं कि मार्केट में डिमांड धीरे धीरे पिकअप कर रही है और इकोनॉमी उस पर रेस्पॉन्ड कर रही है। बट फ्री फॉल गिरना ये रिसेशन का संकेत है। तो इसके ऊपर आप प्लीज़ नज़र रखिए, क्योंकि आगे जाकर आपको ऐसे न्यूज़ और मिलते हुए दिखाई देंगे। श्रीलंका ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, ये नॉर्मल है, बट हम देख रहे हैं कंसर्न बने हुए। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने देखा कि डेटा पॉइंट है वो सरप्लस में दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रेड बैलेंस का डेटा आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं साउथ कोरिया ने भी हमने देखा कि जो सरप्लस दिखा रहे हैं ये थोड़े बहुत सभी इकोनॉमी से बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। कमोडिटी की बात करें तो पाम ऑयल के अंदर कोई भी सेवियर नहीं है। हमने पहले भी आगाह किया था कि पाम ऑयल जून 15 तारीख से फ्री फॉल होता हुआ दिखाई देगा, जो अगले साल भर तक गिरावट में रहेगा। इसी के तहत पाम ऑयल 39 रिंगिट के नीचे चले गया है। हीटिंग ऑयल 5% की गिरावट दिखा रहा है। कॉटन में 5% की गिरावट है। वहीं गोल्ड 9 महीनों के लो पे पहुंच चुका है। कल के सेशन में हमने $1940 का भी लेवल तोड़ते हुए देखा, जिस ढंग से फेड ने एग्रेसिव रिसेशन फियर और हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्रेसिव रेट हाइक रखा हुआ है, जिसका नतीजन हमने प्राइस में दबाव देखा। ईसीबी ने भी हमने देखा है कि यहाँ पे बॉन्ड बोरोइंग कॉस्ट जो है वो रेज करने की बात की, जिसकी वजह से प्राइस में दबाव बना है। कच्चा तेल वॉलेटाइल है बट ट्रेंड वीक दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस हमने 3 महीने के लो पे प्राइजेस पे आते हुए देखा है। एक चीज़ और अपडेट आई है, यूरोप में एक बिल पास हुआ है, न्यूक्लियर से एनर्जी लिया जाएगा। ये भी एक काफ़ी कारण है जिसकी वजह से हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दबाव बनते हुए देख पाएंगे। ब्रेंट है 8 हफ्तों के लो पे जाता हुआ दिखाई दिया है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स हमने 12 हफ्तों के लो पे प्राइजेस को कंटिन्यू फिसल रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो 2050 के करीब इस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर 19 महीने के लो पे चले गया है, जिस ढंग से हमने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी में दबाव बन रहा है, डिमांड फियर कंटिन्यू बना हुआ है। शुगर के भाव 4 महीनों के लो पे बने हुए हैं। वहीं पाम ऑयल तो ऑलरेडी हमने देखा। सोयाबीन 13 हफ्तों के लो पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कमोडिटी वाइज भी अगर हम कुछ हेडलाइंस की बात करें तो 2-3 कमोडिटीज काफ़ी क्रूशल रेंज में बनी हुई है, जहाँ पे हमने देखा एलएमई लेड की जो इन्वेंट्री है वो कंटिन्यू डिक्लाइन कर रही है।
तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है लेड के लिए। वहीं चाइना के जो स्मेल्टर्स है एल्यूमिनियम के, यहाँ पे जिस ढंग से आउटपुट है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम लेड ये थोड़े बहुत पॉजिटिव आ सकते हैं। इनफैक्ट जिंक का भी आउटपुट है वो डिक्लाइन हुआ है और टाइट रॉ मटेरियल सप्लाई बनी हुई है, जिसकी वजह से सभी कमोडिटीज़ के अंदर एक थोड़ा भी पॉजिटिव मूव बनता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का कारण बन सकता है। क्विकली मूविंग टूवर्ड्स हीट मैप, इक्विटी मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी का रुख बना रहेगा आज के सेशन में। डोमेस्टिक मार्केट में भी 16,000 के ऊपर निफ्टी निकलने पे 16,150 से 200 तक का लेवल मैक्सिमम दिखाएगा और फिर से गिरावट ले लेगा। कच्चे तेल इस वक्त $98 के करीब WTI है, ब्रेंट 100 के करीब है, ट्रेंड वीक है, सैलॉन रैली करके चलिए। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। डेटा पॉइंट भी ऐसा ही दिखा रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जॉब ओपनिंग का डेटा काफ़ी अच्छा आया था। ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा कल काफ़ी अच्छा आया था, जिसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनते हुए दिखाई दी थी। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूरो जोन से इकोनॉमी फोरकास्ट का डेटा आता हुआ दिखाई देगा। वहीं यूरोप से स्पेनिश बॉन्ड ऑप्शन, जबकि US से चैलेंजर जॉब कट का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम स्टेबल है, ट्रेड बैलेंस का डेटा थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। FOMC मेंबर की स्पीच आज रहनी है, साथ में नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डेटा आज रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। कमिंग बैक ऑन हीट मैप, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉटन के प्राइसेस में ज़बरदस्त गिरावट के बाद मार्केट में अभी रिकवरी दिखा रहा है, जो 90 सेंट के ऊपर आ चुका है। कल हमने काफ़ी बड़ा फॉल देखा था, इनफैक्ट कल सभी कमोडिटीज में हमने फॉल बनते हुए देखा था। गोल्ड की अगर बात करें तो प्राइजेस में कल के फॉल के बाद रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, 1740 के करीब ट्रेड कर रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1736 का सपोर्ट लेना चाहिए था, बट फ्रेंकली जब तक 1760 के बियॉन्ड नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम 1720 का भी लेवल देख पाएंगे, तो थोड़ा संभल के ट्रेड किया। वहीं चांदी ने कल काफ़ी रेसिस्ट किया है, $19 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल जा नहीं रही है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। कॉपर के अंदर 2% की तेज़ी इस वक्त कॉमेक्स में दिखा रहा है। सोयाबीन में रिकवरी है, सोया मिल में रिकवरी है, सोया ऑयल में रिकवरी है, कॉर्न में रिकवरी है, वीट में रिकवरी। तो सभी कमोडिटी मार्केट में आज रिकवरी दिखा रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स ने कल 107 का ब्रेकआउट दिखाया, मैंने पहले भी कहा था अगर डेली चार्ट आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, जिसका टारगेट तो वैसे 108 तक का लेवल, जिसका टारगेट करीबन 108 के करीब बनता है, बट अभी भी मार्केट 107 का लेवल छूने के बाद थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, जिसके चलते आज यूरो, JPY, GBP में थोड़े थोड़े बाउंस दिखेंगे, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर दबाव बना हुआ रहेगा। कमिंग ऑन डोमेस्टिक साइड, LME पे आज स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रही है मार्केट में, बट संभल के रहना, क्योंकि डेटा पॉइंट जैसे जैसे आएगा मार्केट इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। कल सोने में 1.5% की गिरावट के साथ 50-500 का लेवल प्राइजेस छू गया। रुपए में आज भी गिरावट है, जिसके चलते 50-850 तक का लेवल मिलेगा। जब तक 51-200 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, ट्रेंड थोड़ा वीक रहेगा, जो 50-350 से लेकर 50-900 तक का लेवल दिखा देगा। चांदी की अगर बात करें, कल हमने चांदी को काफ़ी स्टेबल होते हुए देखा, साइकोलॉजिकली 56,000 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, बट आज जिस ढंग से चांदी में थोड़ी बहुत रिकवरी इंटरनेशनल मार्केट में दिखा रहा है, प्राइजेस कोशिश करेगी कि 57-200 का लेवल तोड़ने की। जब तक 57-200 के ऊपर नहीं निकलता है, 56,000 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। कच्चे तेल में आज इंटरनेशनल को देखते हुए दबाव कंटिन्यू रहेगा। 7900 तक का पुल बैक मिले, जैसे कल 8,000 का पुल बैक मिला फिर गिरावट बढ़ी, तो आज भी 7900 का पुल बैक मिले, वहाँ पे बेच के चलिए। ओवरऑल टारगेट 7150 से 7200 का कच्चा तेल का रहना चाहिए। नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी काफ़ी बनी हुई है, कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग के चलते 438 का लेवल छुआ है। आज दिन के सेशन में तेज रहेगा, जो 450 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेन नहीं करेगा। यूरोप में गैस तेजी बनी हुई है, बट US में अभी भी दबाव बना हुआ है। बेस मेटल में कॉपर में लिक्विडेशन हमने देखा है, आज मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा सकता है, जो 654-660 के करीब जाता है, बट सस्टेन नहीं करेगा। जिंक एट 270 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, 278 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एल्यूमिनियम, लेड, इनमें भी हम रिकवरी देखेंगे। सप्लाई साइड कंसर्न्स बन रहे हैं, बट सेंटीमेंट अभी भी कुछ ज़्यादा इंप्रूव हुए नहीं है, बट रिकवरी आज दिखने मिल सकती है। बट प्रॉफिट बुक करते करते चलिए, क्योंकि मार्केट में दबाव आगे जाकर वापस बन सकता है, क्योंकि अभी भी रिसेशन की फियर्स बने हुए हैं। ओवरऑल एग्री की बात करें तो मैंथा स्टेबल है 1020 पे ही, जबकि कॉटन में कल स्टेबिलिटी थी। ओवरऑल कॉटन 38-500 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा।
आज के सेशन में प्राइजेस 40,000 के ऊपर बना हुआ रहेगा, जो 41,400 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। गवार शीट गवार गम कल भी फ्लैटी स्टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा था। आज मार्केट पे ध्यान रखिए, दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, बट 5150 का लेवल, 5150 का लेवल तोड़ने पे 5280 से 5300 तक का एक शार्प जंप गवार में मिलेगा। गवार गम के अंदर भी बात करें तो 9700 के ऊपर 9900 का एक शार्प रिकवरी आता हुआ दिखेगा। मसालों के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। देखिए लॉन्ग टर्म मसाला काफ़ी स्ट्रांग है, धनिया जीरा, बट धनिया में जो ये हफ्ते में हमने एक ज़बरदस्त तेजी आती हुई देखी, मार्केट को इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो 12,000 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करेगा। करेक्टिव ड्रॉप मिल सकता है 11,800 850, बट उस ड्रॉप पे लेने का मानस बना के चलिए, कभी भी बड़ा जंप वापस मिलेगा। हल्दी में हमने जैसे उम्मीद की थी, प्राइस में वापस पुल बैक आया, बट आज ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। 7900 के बीच पे लेके चलिए। 8150 का लेवल फिर से कल के सेशन में दिखा सकता है, बट ध्यान रखिए मानसून काफ़ी सक्रिय हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इस रेंज में, खास करके महाराष्ट्र में कुछ अलर्ट दिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्रॉप डैमेजेस की न्यूज़ के चलते एग्री मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम बन सकता है। कॉटन सीड ऑयल के में जैसे कल हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस में दबाव बना है। ध्यान रखिए 2610 के ऊपर ही बाइंग इनिशिएट करके चलिए, अदरवाइज 2570 तक का इंट्राडे टारगेट रह सकता है। कैस्टर के अंदर भी चाइना लॉकडाउन के चलते दबाव बढ़ा है, बट आज प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 7320 तक का सपोर्ट मिल सकता है। तेजी के लिए 7400 के ऊपर ही बाय करके चलना चाहिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Shayuk Debnath, Senior Relationship Manager KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट में कल हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। एक चौथाई से एक तिहाई % उछाल के साथ तीनों बेंचमार्क बंद हुआ। डाउ जोन्स 69 पॉइंट, नैस्डैक 39 पॉइंट, S&P 13 पॉइंट उछाल के साथ कल बंद हुआ। आज सुबह यूएस फ्यूचर एक चौथाई के आसपास दबाव में है। डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 9 पॉइंट और S&P फ्यूचर्स 6 पॉइंट नीचे अभी कामकाज कर रहा है। कच्चे तेल अभी $100 और उसके नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ा फेयर जो था वो ग्लोबली रिसेशन का था, पर हमारे भारतीय बाजार ने फोकस किया कमोडिटी का कोलैप्स करना और क्रूड की गिरना, जो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 220 पॉइंट, कॉस्पी 37 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 164 पॉइंट ऊपर है। वही संगाई फ्लैट 3 पॉइंट नीचे, हैंगसेंग 198 पॉइंट नीचे, स्ट्रेट टाइम्स 3 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप के साथ 16,090 16,100 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो आज हम वीकली ऑप्शन एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं और फेड के मिनट्स का भी रिएक्शन देना है। यूएस के इम्पोर्टेंट डेटा आना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जॉबलेस क्लेम का और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े आ जाने हैं। अभी कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करते हैं, पहले क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक है, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, कल भी मेंशन किया था $100 के नीचे क्रूड, इनके अंडर रिकवरी ठीक होगी। एलपीजी के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इंग्रेडिएंट ट्रेड कर सकता है ये तीनों स्टॉक, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। अभी कुछ पेंट स्टॉक जो क्रूड के डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स और बर्जर पेंट्स। कल भी मेंशन किया था $100 के नीचे कच्चे तेल पहला पॉजिटिव है। सारे डोमेस्टिक डिमांड वाले स्टॉक प्रोफाइल इंप्रूव कर रहा है, तो अच्छा मूव कर सकता है। ये चारों स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है, एशियन पेंट, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स और बर्जर पेंट। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हेवल और अंबर एंटरप्राइजेस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन कट कर दी है। चिप की महंगाई है, डॉलर की वजह से जो इंपोर्ट करती है उनको दिक्कत आ रही है। इनके ऊपर दबाव रह सकती है, इंडेड ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हेवल्स और अंबर एंटरप्राइजेस। टाइटन, क्यूएन में कंपनी की सेल्स 105%, ज्वेलरी के सेल्स 207% बढ़ी है। रिसेंट करेक्शन मोड पे आया था, लेकिन आज इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। उसका ही रब ऑफ इफेक्ट हमें कल्याण ज्वेलर्स, तंगामाइल ज्वेलर्स और टीवीजेड ज्वेलर्स पे दिख सकती है।
सब पिटे हुए स्टॉक है, लेकिन आज टाइटन का अगर रफ ऑफ इफेक्ट इन तीनों शेयर्स में दिख सकता है। इंडियन ट्रेड कर सकता है ये तीनों स्टॉक्स। न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक है मेरे पास। और स्टॉक्स और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।